एक समय की बात है। एक बहुत ही अच्छा सा गांव था, पर वहाँ पर सभी लोग गरीब हुआ करते थे, क्योंकि उस गांव में फसल नहीं हुआ करती थी। उसी गांव में एक लाला नाम का एक सेठ रहा करता था। वह लोगों को ब्याज पर रुपए दिया करता था। वह बेचारे गांव के भोले भाले आदमियों को अपने जाल में फंसाकर उनसे पैसे ऐंठ लिया करता था। अरे लाला जी, मेरी मदद कीजिए, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे अरे भाई, क्यों क्यों पैसे मिल जाएंगे तुमको। क्या दिक्कत है बताओ। मैं तो पैसे देने के लिए ही बैठा हूँ। तभी वह मुंशी जी की तरफ इशारा करता। है देखो भैया, 1,000 चाहिए। देखो भैया, 1,000 रुपये तो तुमको मिल ही जाएंगे। अरे पर कैसे मिलेंगे? 1,000 हैं तो। अरे भैया, 1,000 पैसे हैं। हाँ, मैं दे दूंगा। पर देखो, मेरी एक बात ध्यान कर सुनो। जब तुम 1,000 रुपये लोगे तो पहले महीने में तुमको 300 रुपये ब्याज पड़ेगा, दूसरे महीने में 350 और तीसरे महीने में 400। ऐसे ही ब्याज बढ़ता रहेगा जब तक रुपए नहीं दोगे। अब मंजूर है तो बताओ, अब दूं या ना दूं? जल्दी बताओ भैया, टाइम बर्बाद मत करो। पर मुंशी जी, ये तो बहुत रुपए हो गए, मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा? और फिर मैं पैसे कब 1,000 दूंगा? अरे भैया, इसमें जबरदस्ती थोड़ी नाम कर रहे हैं। अगर पैसे चाहिए तो ये ब्याज भरना पड़ेगा, यदि नहीं चाहिए तो रहने दो। मैं तुमसे जबरदस्ती थोड़ी ना कर रहा हूँ। चलो भैया, दे दो 1,000 रुपये। अब क्या करूं, मुसीबत में जो हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं भैया, पैसे ले जाओ बेखटक। तभी मुंशी उसे 1,000 रुपये दे देता है। ऐसे ही वह लोगों की समस्याओं का हल किया करता था, परंतु वह ब्याज बहुत ही ज़्यादा लिया करता था, जिस कारण लोग ब्याज ही नहीं चुका पाया करते थे। 5 महीने बाद फिर से गोपाल एक किशन के घर जाता है। अरे अरे गोपाल भैया, अरे गोपाल भैया, कैसे हो? और सब ठीक? अरे क्या बताएं। अरे भैया, तुम्हारे घर नमक है? अरे अरे, हाँ हाँ, नमक है, और मैं तुमको नमक भी मिल जाएगा। भैया सच बताओ, नमक है ना? अरे अरे, है नमक। तुम बताओ तो क्या कमी है। तो भैया, 1 कटोरी भर के नमक दे दो। अरे भैया, तुमको सब मिल जाएगा, ये लो। अरे भैया, ये कटोरी पूरी भर देना। अब मुझे पता है ये ख़त्म होने से पहले मैं नहीं चुका पाऊंगा तुम्हारा नमक। बेचारा गोपाल किशन से 1 कटोरी नमक लेकर अपने घर जाता है। फिर से वह दूसरे दिन हल्दी मांगने के लिए आ जाता है। किशन फिर उसे हल्दी दे देता है। अब वह रोज ना रोज कोई ना कोई सामान मांगने के लिए आया करता था। तभी वहाँ पर बैठे बूढ़े चाचा जी। अरे बेटा, क्या हुआ है? तुम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो। सब ठीक तो है? क्या बताऊं चाचा जी। तभी उसकी पत्नी पानी लाती है, और तभी गोपाल पूरी बात बताने के लिए तैयार होता है। चाचा जी भी उसकी पूरी बात समझ जाते हैं। गोपाल अपनी सारी बात बताने लगता है कि लाला का ब्याज नहीं चुका पा रहा है वह, और वह सारी बात सुनकर अब चाचा जी भी बहुत ही ज़्यादा हैरान थे, क्योंकि वह सिर्फ गोपाल की ही समस्या नहीं थी, वह पूरे गांव वालों की समस्या थी। वह लाला इतना ब्याज दिया करता था कि कोई ब्याज चुका ही नहीं पाया करता था। वह पूरे गांव की समस्या बन चुकी थी। तभी चाचा जी बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग और होशियार आदमी थे। तभी वह अपना एक शातिर दिमाग लगाते हैं, और फिर वह गोपाल को घर से भेज देते हैं। तभी प्रातः काल होता है, और वह अपने बेटे किशन से गोपाल को बुलाने के लिए कहते हैं। अरे बेटा, जा जाके तू उस किशन को बुला के ला। गोपाल को बुला के ला। अरे जाना, तू जल्दी से जा, गोपाल को बुला के ला। तभी वहाँ पर गोपाल भी आ जाता है, और चाचा जी धीरे से उन दोनों लोगों को अपनी साथी चाल के बारे में बताते हैं, परंतु वह दोनों कुछ समझ में ही नहीं आता है, और वह लोग बिल्कुल भी कुछ भी समझ नहीं पाते हैं। परंतु जैसा चाचा कहते हैं वह गांव में वैसा करने के लिए ही कहते हैं। चाचा ने अपना पूरा दिमाग आजमाया हुआ था, और चाचा जी उसे एक बहुत ही अच्छी सी चाल देते हैं। तभी गोपाल और किशन आराम से बातें करते हुए जा रहे थे,
और वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर जानबूझ के करते हैं। अरे भैया देख, तेरे को पता है ना गोपाल, मेरे खेत में खजाना छुपा है, खजाना। अरे अरे सच भैया, तुम्हारे खेत में खजाना है? अरे अरे हाँ, हमारे बाबा जी बता रहे थे और उनके बाबा ने बताया था। पर भैया तुमको तो खजाना मिल जाएगा, तुम माला माल हो जाओगे। अरे अरे हाँ, काहे नहीं, पर एक समस्या है, वह खेत में पता नहीं कहाँ गड़ा। अब उस खजाने की बात सुनकर वह तो गांव में जानो आग ही लग गई हो। अब तो वह सब पूरी खबर पूरे गांव भर में फैल गई और लाला जी को भी पता चल गई। अरे अरे लाला जी, मैंने सुना है उस किशन के खेत में खजाना है। अरे अरे, हाँ सुना तो मैंने भी है, पर क्यों ना हम उसका खेत में खुदाई करें और खजाना मिल जाएगा तो फिर बल्ले बल्ले ही हो जाएगी। अरे अरे, कोई मूर्ख थोड़ी ना होगा, मुझे पता है उसमें खजाना बहुत ही मुश्किल है जो हो। परंतु ये खबर फिर कैसे फैली है, खजाना तो होगा ही ना। अरे, तभी लाला बहुत ही सोचने लगता है बात तो इसकी ठीक है, खजाना तो होएगा। चल कुछ ना कुछ करेंगे और खुदाई भी करेंगे। तभी लाला अपने 4-5 आदमियों को लेकर खेत में खुदाई करने के लिए निकल पड़ता है। अरे अरे किशन, तेरे खेत में खुदाई करूँगा। पर लाला जी, खुदाई क्यों? अरे मैंने सुना है तेरे खेत में खजाना है, उस खजाने को निकालूंगा। अरे अरे, पर लाला जी वह खेत में पता नहीं कहाँ पर है, पूरे खेत में खुदाई करनी पड़ेगी और पता नहीं कितना अंदर हो। अरे अरे, तो क्यों परेशान हो रहा है? ये देख, मैं 10-15 आदमी लेकर आया हूँ। अरे अरे, नहीं नहीं लाला जी, इसके रुपए मैं थोड़ी ना दूंगा। अरे तो क्यों परेशान हो रहा है? ये सब लेबर मेरे हैं और मैं इनके पैसे दूंगा, तभी खुदाई होगी। पर एक बात ध्यान रखना, खजाना मैं रखूंगा। अरे अरे लाला जी, तो मैं थोड़ी ना ऐसे होने दूंगा, फिर मेरा क्या फायदा, मैं खजाना भी रखूंगा। अरे अरे चल, मैं तेरे को एक अच्छी रकम देता हूँ और उसके बदले खजाना मैं ले लूँगा। ठीक है राजा जी? ठीक है लाला जी। मैं 5,000 रुपये लूँगा और गांव वालों ने का जितना ब्याज है वो सब माफ़ कीजिए। लाला बहुत ही देर तक सोचता है, परंतु वह हाँ कह देता है। अब गांव वालों के सभी लोगों का ब्याज भी माफ़ हो गया था और किशन को 5,000 रुपये भी मिल गए थे। लाला इस बात के लिए तैयार हो जाता है और किशन को 5,000 रुपये और लोगों को ब्याज की माफ़ छूट दे देता है और सभी लोग खुश हो जाते हैं। और उसके बदले किसान के खेत में निकलने वाला खजाना अब वह लाला का होगा। यह बात सुनकर लाला भी बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसे खजाना मिल जाएगा। अब गांव वालों के सभी लोगों का ब्याज पूरी तरह से माफ़ हो गया था और किशन को भी 5,000 रुपये मिल गए थे। अब लाला बहुत ज़्यादा खुश था। लाला जल्दी से उस फसल की कटाई करवाता है और कटाई होने के बाद में वह सभी लोग किशन को ही बेचने लगते हैं। उधर लाला किशन के खेत में खुदाई करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी एक दिन चाचा किशन को एक बॉक्स देते हैं, जो कि वह कहते हैं कि वह रात को उस खेत के बीचों बीच में गाड़ देना। तभी किशन उस डब्बे को ले जाकर रात में किशन और गोपाल उस खोदे गए गड्ढे को और गहरा खोदते हैं और उसके बाद में वह उसी बॉक्स को वहीं पर दाब देते हैं और गड्ढे को थोड़ा बंद कर देते हैं। अगले दिन लाला आराम से पेड़ के नीचे बैठा था कि कब खजाना निकलेगा। उस खेत की खुदाई जोरों से चल रही थी। तभी अचानक एक किसान को खोदते समय वह डब्बा मिल जाता है और वह फिर क्या, वह जोर से चिल्लाने लगता, हाँ भैया, खजाना मिल गया, खजाना मिल गया। लाला जल्दी से उठता है और वह भागा भागा उस आदमी के पास जाता है और उस डब्बे को उठाकर अपने पास लाता है। अब यह सब देखकर कि खजाना मिल गया है, तो वह सब बात को सुनकर आसपास के खेत वाले भी इकट्ठे हो जाते हैं। और फिर जब लाला उस डब्बे को खोलता है तो लाला को बहुत ज़्यादा उत्साह थी कि इस डब्बे में ज़रूर मोती, जवाहरात, हीरे इत्यादि चीज़ें मिलेंगी। और फिर जब जैसे ही वह खोलता है तो वह एकदम चकित रह जाता है, पूरा हक्का बक्का हो जाता है, क्योंकि उसमें तो सिर्फ कुल्हाड़ी, खुरपा इत्यादि चीज़ें जो फसल काटने के काम आती हैं वही चीज़ें थी। तभी लाला जल्दी से किशन को बुलाता है और जब वह किशन से पूछता है, ए किशन, इसमें खजाना कहाँ है? तू तो कह रहा था कि इसमें खजाना है। तभी चाचा जी आते हैं। अरे अरे सेठ, अरे चाचा जी, इसमें खजाना कहाँ है? हाँ, आप ही ने तो कहा था खजाना है। अरे सेठ, मैंने ये थोड़ी ना कहा था
कि इसमें सोने जवाहरात हीरे होंगे, और वैसे भी एक किसान का खजाना तो उसके फावड़े इत्यादि चीज़ें ही होती हैं, जैसे कि उसका खुरपा, वही उसका खजाना होता है। और तुमने तो मुझको उल्लू बना दिया। लाला अब चाचा की जी की बात को सुनकर भी बहुत ही ज़्यादा हक्का बक्का था। चाचा जी ने कहा कि हम लोगों का खजाना तो हमारे औजार ही है। अब यह बात सुनकर लाला वहाँ से चला जाता है। लाला का बिल्कुल पोपट हो गया था, और इस चाचा की ईमानदारी के कारण और चतुराई के कारण सभी गांव वाले मुक्त हो